नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी घमंडी हैं, दंभी हैं, अहंकारी हैं, गुमान और गुरूर में डूबे रहने वाले शख्स हैं। अगर उनके बारे में ऐसी राय, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके राजनीतिक विरोधी करें, उनके धुर आलोचक करें तो कोई नई बात नहीं। लेकिन अगर यही राय, ऐसी बात अगर उनकी सरकार की तरफ से नियुक्त कोई गवर्नर करे तो क्या कहेंगे? जी हां, मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री के लिए न सिर्फ घमंडी शब्द का इस्तेमाल किया है, बल्कि यह भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में अपनी राय के बारे में उन्होंने अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के नंबर 2 हैं, उनसे चर्चा की, तो अमित शाह ने जो कहा और जिसका जिक्र सतपाल मलिक ने किया है, वो ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या अमित शाह भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत घमंडी है? जरा सुनिए सबसे पहले सतपाल मलिक का वो वीडियो बयान जो आज सुबह से वायरल है। दादरी में कार्यक्रम में उन्होंने कहा है, 35-37 सेकंड का वो बयान है। जरा सुनिए और उसके बाद परत उतारते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सतपाल मलिक के इस कहे का मतलब क्या है। सुनिए जरा। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। क्या कहा सतपाल मलिक ने? उन्होंने कहा, अगर शब्द से उनके कहे पर जाएं, कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए, तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? और उसके बाद उन्होंने कहा अमित शाह से मिल लो। और जब अमित शाह से मिलने गए सतपाल मलिक, बकौल सतपाल मलिक जो इस वीडियो में है, तो अमित शाह ने मुझसे कहा इसकी मतलब मोदी जी की, इसकी लोगों ने अक्ल मार रखी है, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाएगा। सतपाल मलिक पहले हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी को घमंडी कह रहे हैं। चलिए, एक पक्ष है, हालांकि एक राज्यपाल उसी सरकार के मुखिया को घमंडी कहे जिस सरकार ने उस राज्यपाल को नियुक्त किया है, और उसके बाद दूसरा पक्ष क्यों अमित शाह के पास गए और अमित शाह ने कहा कि इसकी लोगों ने अक्ल मार रखी है, किसी न किसी दिन समझ में आ जाएगा। क्या मतलब है इसका? सतपाल मलिक का यह कहना, जो संवैधानिक ओहदे पर हैं, एनडीए सरकार की तरफ से नियुक्त राज्यपाल हैं, ऑन रिकॉर्ड यह कहना कि अमित शाह ने भी माना कि इसकी अकल लोगों ने मार रखी है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी का रवैया, उनका तरीका, एको अहम द्वितीयो नास्ति वाला, उनका अपने को लेकर, अपनी शख्सियत को लेकर, अपने फैसलों को लेकर उनकी सोच, और उसके बाद 7.5 साल में उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से लिए गए फैसले, उन फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के जिद, दृढ़ता और जिद में फर्क होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिद की हद तक अपने फैसलों के न सिर्फ पक्ष में रहते हैं, बल्कि अपने को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करने की होड़ में सबसे आगे निकलते हैं। लेकिन सतपाल मलिक, एक राज्यपाल, अगर यह कह देते हैं कि बहुत घमंड में है, 5 मिनट में मेरी लड़ाई हो गई, और उसके बाद अमित शाह सतपाल मलिक के कहे को अगर इंडोर्स करते हैं, तो इसका मतलब समझना जरूरी है। क्या अमित शाह भी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसी राय रखते हैं? क्या अमित शाह और मोदी में कुछ खटपट है? और अगर नहीं है, और अगर अमित शाह ने ऐसा सतपाल मलिक को नहीं कहा, तो अब कायदे से अमित शाह को सामने आकर कहना चाहिए कि सतपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अमित शाह का नाम लेकर, अमित शाह का जिक्र करके सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री को घमंडी
और गुरूर वाला साबित करने की कोशिश की है और बहुत बड़ा बयान अमित शाह के हवाले से दे दिया है कि अमित शाह ने कहा इसकी अकल लोगों ने मार रखी है, किसी न किसी दिन समझ आ जाएगा। ये सब लोग जानते हैं गृह मंत्रालय से रिश्ता होता है राज्यपाल का। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राज्यपाल बनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोई मामूली गृह मंत्री नहीं है। कई सरकारों में गृह मंत्री ऐसे होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लेकिन उनका असर अमित शाह के बरक्स कम रहा है। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री के नंबर 2 भी हैं और कई बार माना जाता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बड़े बड़े सारे फैसले अमित शाह करते हैं। उनसे करीबी, उनसे ज्यादा भरोसेमंद प्रधानमंत्री का कोई नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री का सबसे करीबी नेता, सबसे भरोसेमंद, उनका सिपहसालार अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी को घमंडी मानता है और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वही राय रखता है जो सतपाल मलिक कह रहे हैं? तो हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा क्या अमित शाह ऐसा कुछ अपनी तरफ से कहते हैं। हालांकि उम्मीद नहीं है। दूसरी बात कि आखिर सतपाल मलिक इस हद तक क्यों जा रहे हैं? सतपाल मलिक के बयान को पिछले अगर 1 साल के, सवा साल के बयान को अगर देखें, खासतौर से जब से किसान आंदोलन चला, कम से कम 5 या 6 मौकों पर उन्होंने सरकार को बहुत असहज किया। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सरकार का किसानों के प्रति नजरिया को लेकर बहुत बार तीखे हमले किए, लेकिन उसके बाद भी टिके रहे। यह अलग बात है कि बिहार के राज्यपाल से शुरू हुए थे 2017 में और उसके बाद चौथे राज्य में अभी मेघालय में, जम्मू कश्मीर में भी रहे। हालांकि उनके कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में बड़े फैसले हुए 370 हटाने का। उसके बाद वो गोवा के भी इंचार्ज रहे, गोवा के भी राज्यपाल रहे और अभी मेघालय के। और मेघालय में रहते हुए उनका ये बयान, अभी जिस बयान का जिक्र कर रहा हूं, दादरी इलाके में उन्होंने कहा, और ये दादरी पश्चिमी यूपी उनका एक तरह से प्रभाव वाला इलाका है। यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की थी। मेरठ के कस्बे के रहने वाले, मेरठ, बागपत, दादरी, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों में उनकी अपनी पहचान है। उनकी राजनीति वहीं होती रही है जब वो राजनीति में सक्रिय थे 70, 80, 90 के दशक में। लेकिन वहां में सतपाल मलिक के बहुत राजनीतिक अतीत पर जाए बगैर मुद्दा अभी यह है कि सतपाल मलिक अगर ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री घमंडी है, दूसरों के नजरिए से देखें जो आलोचक है, कोई नई बात नहीं है। सरकार में दर्जनों ऐसे मंत्री होंगे, सरकार में केंद्र में मंत्री होंगे, सांसद होंगे, दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे, जो निजी बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी को घमंडी और दम्भी मानते हैं, निजी बातचीत में मानते हैं और स्वीकार करते हैं। और सबने प्रधानमंत्री मोदी का वो चेहरा समय समय पर देखा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि ऑन रिकॉर्ड कहीं कहे। कौन जोखिम मोल ले? किसे नहीं कुर्सी चाहिए? कौन कुर्सी गंवाए? लेकिन क्या एक राज्यपाल कुर्सी गंवाने की हद तक जाकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और कर रहा है? तो आशय क्या है जब वो अमित शाह का भी नाम ले रहा है और उनके इस बयान के बाद भी अगर सरकार की तरफ से उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता है या उसके बाद भी वो कुर्सी पर बने रहते हैं, तो बीजेपी की मजबूरी क्या है? केंद्र सरकार की मजबूरी क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी क्या है? ये समझने की बात है। और सतपाल मलिक के बयान को अगर देखेंगे, मैं पहले भी 1 बार 2 बार वीडियो में शायद जिक्र किया था, सतपाल मलिक के बयान लगातार आते रहे। जैसे उन्होंने 22 अक्टूबर 2021 को भी इसी तरह की बात उन्होंने की थी कि मैं किसानों के लिए पीएम गृह मंत्री से लड़ चुका हूं। किसानों का मिजाज आसमान में, सरकारों का मिजाज आसमान में होता है, इन्हें तकलीफ नहीं दिखती, लेकिन वक्त आता है तो देखना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि अगर इस सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानी तो दोबारा सरकार नहीं आएगी। और पश्चिमी यूपी के संदर्भ में उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे इलाके में तो बीजेपी का लीडर किसी गांव में घुस नहीं सकता। उसी तरह से उन्होंने बहुत इलाकों का जिक्र किया था कि ये सब इलाकों में बीजेपी का सत्यानाश हो जाएगा, इन्हें कोई गलत सलाह दे रहा है। इसी तरह से एक बार और उन्होंने कहा था मार्च में कि मैंने कहा है सरकार से कि इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, 300 साल तक याद रखेंगे सरदार लोग। सरदार सिखों का जिक्र करते हुए इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। उन्होंने ये भी कहा था कि टिकैत की गिरफ्तारी के समय भी रात 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसके बाद गिरफ्तारी टलवाई।
बीच में ऐसा भी हुआ, कई बार ये कहा जाने लगा कि आखिर क्या वजह है कि सतपाल मलिक राज्यपाल जैसे ओहदे पर रहकर, क्योंकि राज्यपाल ऐसे बयान देने से बचते हैं, तब भी बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, और उसके बाद भी वो टिके हुए हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो उन्होंने बीच में एक ट्वीट ये भी किया, ट्वीट ने बयान में ये भी कहा कि अगर मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, अगर उनकी तरफ से मुझे संकेत मिला, इंडिकेशन मिला, तो 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। तो ऐसे कई बार उनके बयान है। ये बड़ी बात कह देना कि वो सरकार, अगर किसानों की बातें मांगे नहीं मानी गई तो सरकार दोबारा नहीं आएगी। अब वो संदर्भ मुझे याद नहीं है कि ये बात उन्होंने यूपीए, माफ करें, केंद्र सरकार के संदर्भ में कहा था या यूपी के संदर्भ में, ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद अब सबसे बड़ी बात अब की है, प्रधानमंत्री का घमंड। प्रधानमंत्री जिस ढंग से सरकार चलाते हैं, जिस ढंग से फैसले लेते हैं, जितने बड़े बड़े फैसले आप बीते 7 सालों के देख लें, और जो उनका तरीका है, जो रवैया है, किसान आंदोलन के संदर्भ में ही देख लें, जिस ढंग से फैसला या कानून थोपा गया और 1 साल से ज्यादा वक्त तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, सरकार हिली नहीं। सरकार ने किसानों को खारिज करने और किसानों को बदनाम करने की तमाम चालें और साजिशें चली, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और झुकते हुए कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई कि मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। उसके बाद भी कुछ खेल और साजिशें पर्दे के पीछे चली कि किसान लौट जाएं, लेकिन किसानों ने कुछ और मांगे रखी। उन मांगों पर सहमति से रास्ता निकला, किसान वापस गए। 15 जनवरी को एक और रिव्यू मीटिंग किसानों की तरफ से होने वाला, उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। अभी सबसे बड़ी बात यही है कि अमित शाह का जिक्र सतपाल मलिक ने किया है। अगर सतपाल मलिक सिर्फ अपनी बात कहते कि मैंने प्रधानमंत्री से मिला और मेरी राय यह है कि वो बहुत घमंड में थे, तो माना जाएगा कि चलो उन्होंने एक बयान दिया। बयान तो दे रहे हैं, इस बार उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को लेकर कहा। लेकिन अब अगर उन्होंने अमित शाह को कहते हुए कह दिया कि मैंने सारी बात अमित शाह को बताई और अमित शाह ने कहा सतपाल तुम मिलते रहो, ये इनकी, मोदी जी की, इनकी अकल किसी ने मार रखी है, किसी दिन समझ में आ जाएगा, तो असली बात यह है कि क्या अमित शाह ने वाकई ऐसा कहा, और कहा तो कुछ तो चल रहा है, और नहीं कहा तो क्या सतपाल मलिक ने इतना जोखिम मोल लिया कि अमित शाह के नाम पर गलत बयानी कर दी, झूठ बोल दिया जो अमित शाह ने सतपाल मलिक को नहीं कहा। कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ अमित शाह बता सकते हैं। अमित शाह कह सकते हैं कि ऐसा सतपाल मलिक ने मुझसे नहीं कहा, और अगर अमित शाह चुप्पी साधते हैं तो क्यों न मान लिया जाए कि वाकई अमित शाह ने ऐसा कहा हो, और अगर कहा हो तो इसका मतलब आप समझिए कुछ तो चल रहा है खटपट। और सतपाल मलिक ऐसे अगर इनके अतीत को देखेंगे तो विवादों में रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जब राज्यपाल थे तो बहुत चर्चित किस्सा है महबूबा मुफ्ती की सरकार के जाने का भी, इनके फैक्स, राजभवन में फैक्स मशीन बंद होने का, और इनके बयानबाजियों का। लेकिन बीते 1 सालों में लगातार हमलावर किसानों के नाम पर या किसानों के पक्षधर बनकर हमलावर रहे। हाल में इनका एक और बयान आया था जिसमें इन्होंने जम्मू कश्मीर में करप्शन की बात की थी, वो भी एक बहुत चर्चित इनका बयान था। बिहार को लेकर इनका बयान था। तो बयान ये लगातार देते रहे, लेकिन अब चूंकि मैंने वही कहा कि अब ये प्रधानमंत्री वाला बयान है। जम्मू कश्मीर, गोवा को लेकर भी इन्होंने कुछ कहा था, जिसमें इन्होंने कहा था कि गोवा में सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, राशन से लेकर खनन तक के मामले में भ्रष्टाचार है, गोवा सरकार ने जो भी किया उसमें भ्रष्टाचार था। ये गोवा को लेकर कहा। राज्यपाल आमतौर पर ऐसे बयान देते नहीं, और उनका जाते जाते 1.5 मिनट का एक और वीडियो मैंने अभी कहीं देखा है, उसके कुछ हिस्से मैंने आपको बताया, वो वीडियो मैं सुनाता हूं आपको, जिस वीडियो में खुद अपनी फितरत के बारे में भी बता रहे हैं कि मैं बोलने से बाज नहीं आ सकता, इसलिए मैं सच बयां कर रहा हूं। तो वो वीडियो भी देखिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि क्या चल रहा है। मैं पहले दिन से इस बात से दुखी हूं कि मैं गवर्नर होने लायक आदमी नहीं, और उसकी वजह ये है कि गवर्नर को चुप रहना पड़ता है, गवर्नर को सिर्फ दस्तखत करने पड़ते हैं, गवर्नर को आराम करना पड़ता है, गवर्नर को कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी बात पे बोलना नहीं पड़ता। और मेरी आदत है कि मैं कोई बात अगर हो रही है तो उस पर जरूर बोलूंगी, और उससे मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है। जैसे अभी किसानों के मामले पे जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला
और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मगर दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था, तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन गया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं होता। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है। सतपाल मलिक वैसे ही बने रहते हैं, या फिर सतपाल मलिक की तरफ से अगले 2, 4, 10 दिन 20 दिन में फिर कोई ऐसा हमलावर बयान आता है। फिलहाल नमस्कार।